अनिरुद्ध के खिलाफ अब पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। जिस शख्स को कभी अपने खानदान का हिस्सा समझा गया था, उसी ने आज ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अनिरुद्ध ने अपना बदला लिया और ऐसा खौफनाक फैसला किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने दिन दहाड़े ऐश्वर्या का अगवा कर लिया, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल तूफान तो अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कलर्स के मकबूल ड्रामा सीरियल मन्नत के आने वाले किस्म में अब तक का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ आ गया है। आप देखेंगे कि ऐश्वर्या के शौहर का सबर अब जवाब दे चुका है। वह साफ कहता है अब बस अनिरुद्ध ने हर हद पार कर दी है। अब हम इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। कानून ही उसे उसके लिए सजा देगा। ये सुनते ही ऐश्वर्या के होश उड़ जाते हैं। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर पुलिस का मामला में मुदाखलत हो गया तो बहुत से ऐसे राज भी सामने आ सकते हैं जो वो बरसों से छुपाती आई है। ऐश्वर्या को डर है कि कहीं उसका दोहरा चेहरा सबके सामने ना आ जाए, लेकिन इस बार अनिरुद्ध खामोश बैठने वालों में से नहीं है। वो हर चोट का हिसाब चुकाने वाला है। उसने दिल में ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐश्वर्या की हकीकत पूरी दुनिया के सामने ला कर रहूँगा। जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ अब वो भी इससे तकलीफ से गुजरेगी। और इसी के लिए अनिरुद्ध ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको दहला कर रख दिया। एक चलती हुई पूजा के दौरान जहाँ सब लोग इबादत में मसरूफ़ थे, वहीं अनिरुद्ध ने मौका का फ़ायदा उठाया और ऐश्वर्या का अगवा कर लिया। उसने उसका मुंह दबाया और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से खींच कर ले गया जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। ऐश्वर्या छटपटाती रही, बचने की कोशिश करती रही, मगर अनिरुद्ध की गिरफ्त से निकल ना सकी। चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ बाहर ना निकल सकी। और ये सब देखकर जिसको सबसे बड़ा धचका लगता है वो है मन्नत। मन्नत जब तक ऐश्वर्या को गलत समझती आई थी, वो अपनी आंखों से पूरी वारदात देख लेती है और यहीं से उसका नजरिया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। उसे समझ आता है कि अब तक वो सोच इसे बताया गया था, वो वादा था, झूठा था। अनिरुद्ध की असलियत अब उसके सामने थी। एक वहशी ज़िद्दी इंसान जो अपनी ज़िद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। पुलिस की खबर मिलते ही कि पूजा की जगह से एक औरत लापता है और शक की सुई सीधा अनिरुद्ध पर जाती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या को एक सुनसान कोठरी में ज़बरदस्ती रखा गया है। अनिरुद्ध उससे बार बार कहता है सच बोलो ऐश्वर्या, वरना तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐश्वर्या रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन अनिरुद्ध का दिल अब पत्थर बन चुका है। उधर मन्नत अब पुलिस केस की तफ्तीश में लग जाती है। वो अनिरुद्ध के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान उसे एक और झटका लगता है। ऐश्वर्या भी मुकम्मल मासूम नहीं है, उसके पास भी कई राज छुपे हुए हैं। तो क्या ऐश्वर्या ने भी अनिरुद्ध के साथ कुछ ऐसा किया था जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया? अब कहानी में आने वाला एक और ज़बरदस्त मोड़। ऐश्वर्या की गुमशुदगी की खबर जब मीडिया तक पहुंचती है तो पूरा शहर दहल जाता है। अनिरुद्ध मफरूर है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है और मन्नत एक ऐसी जंग में फंस चुकी है जिसमें सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। क्या मन्नत को मिलेगा ऐश्वर्या का सुराग? क्या अनिरुद्ध अपने मकसद में हो जाएगा कामयाब, या अब उसकी गिरफ्तारी तय है? क्या ऐश्वर्या का कोई खुफिया साथी भी है जो पर्दे के पीछे इस खेल को चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी का असल विलन कौन है? आपकी क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस चौंका देने वाले ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही धमाकाखेज मोड़ और टेलीविज़न की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।